हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में आगे क्या होगा। ठीक है, क्विक रीडिंग है, डिटेल रीडिंग देखनी है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वैंड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ जा करके देख सकते हो आप। इवनिंग में आती है रीडिंग और यहाँ पर मैं एक क्विक रीडिंग डाल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, 2 हो सकते हैं, 8 आपको दिखते हो, ऐसा भी है हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के, या फिर ये आपके बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गए हों, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। जैसे भी ये नंबर आपसे रेजोनेट करें आप देख लेना। देखिए, आप लोगों के रिश्ते में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। फाइनल क्या होगा? फाइनल तो ये होगा कि आपके रिश्ते की फाउंडेशन बनेगी, अचीवमेंट भी मिलेगी, सब कुछ सही होगा। ये हैप्पी फैमिली 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एक तरीके से। आपका घर बसेगा, आप साथ में आएंगे एक दूसरे के। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और अलग रह रहे हो तो आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आओगे। ठीक है, फाइनल तो ये होगा कि आप यूनियन में आओगे। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में होने वाली हैं। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। फिलहाल हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों ही डरे हुए हैं, और बहुत सारे डर हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कमिटमेंट का डर हो सकता है, किसी को फैमिली का डर हो सकता है, समाज सोसाइटी का डर हो सकता है। अगर आप लोग इंटरकास्ट इंटर रिलीजन हो, या फिर एज डिफरेंसेस हैं, या आप मैरिड हो, तो मतलब आपको समाज सोसाइटी इन सब चीज़ों का बहुत डर हो सकता है। या फिर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो पता नहीं कैसे होगा। अगर हम फाइनेंशियली ही स्टेबल नहीं है तो हम अपने आगे रिश्ते को कैसे लेकर के जाएंगे। या फिर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कई बार रिश्ते में, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक का पास्ट है, एक का फ्रेश है, एक के बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हैं। ठीक है, या एज डिफरेंस है तो बच्चे नहीं हो सकते। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, समाज नहीं मानेगा, या आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेटिव हैं, जहाँ आप सबके सामने वो रिश्ता ला नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल तो ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा डरे हुए आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, और नहीं है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये डर आपके लिए हो। हारमनी की एनर्जी है। हारमनी आप लोगों में आएगी, और ऑलरेडी दिल के लेवल पे अगर देखें तो आप लोगों के बीच में हारमनी है। ठीक है, दिल तो आपका एक दूसरे के लिए क्रेव करता है, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के बीच में है, जो भी हालात आपके हुए हैं, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं। इंट्यूशन की एनर्जी है। आपको इस वक्त क्या करना है? अपनी इंट्यूशन को तेज करना है, मतलब अपना थर्ड आई चक्रा तेज करना है आपको, ताकि आप सही ढंग से चीज़ों को सोच सको, सही ढंग से चीज़ों को ले सको, उनके डिसीजंस बना सको, एक्शंस ले सको उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और अपने दोनों के रिश्ते में एक हारमोनी बना के भी रखनी है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आपको मिले, तो क्या होता है जब भी रिश्ते में टॉक्सिसिटी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम यूनियन के बारे में सोचने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, उन प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी में हाईलाइट करने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि हम प्रॉब्लम ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मतलब जो रुकावट, जो अड़चन हमारी ज़िंदगी में आ रही थी, हमारा सारा ध्यान उस पर बना रहता है, और हम अपने रिश्ते की प्यार और उसकी स्ट्रेंथ और अपनी उसकी सोल लेवल पे उसको फील नहीं कर पाते। और यही एक सबसे सबसे बड़ी वजह होती है कि रिश्ता जो है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लिया। हमारा सारा फोकस रिश्ते में क्या खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं, उन पे रहा। क्या अच्छा था, क्या हारमनी थी हमारे बीच में, उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। तो अल्टीमेटली यही एक रीज़न होता है कि रिश्ता ख़राब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ध्यान दोनों ही पर्सन का सिर्फ इस बात पे रहता है कि हमें दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती, हमारे लिए एक दूसरे के लिए हम हारमोनी में आएंगे, हमें मिलना है एक दूसरे से, बस इतना ही मायने रखता है,
वो लोग डेफिनेटली मिल ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कुछ कंडीशन में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे कि चीज़ें सही से चल नहीं रही हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली चीज़ें अपनी सही डायरेक्शन में ही चल रही हैं। हालांकि अब वो किस तरह जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको ये लगेगा पता नहीं हम सही जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड। जैसे होता है ना, एक समंदर में एक नौका पड़ी हुई है और उसको नहीं मालूम, वो पाल के सहारे चल रही है, जिधर हवा चल रही है उधर जा रही है, तो नहीं पता होता है उसमें बैठने वालों को कि ये सही डायरेक्शन में जा रही है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है कई बार, ठीक है। जब आप क्या बीच समंदर में होते हो, आपको कहीं किनारा नहीं, तो वैसे ही कंडीशन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आपको लग सकता है कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे, बट एक्चुअली ये सही डायरेक्शन में ही जा रही है और सही तरीके से जा रही है, सही स्पीड से जा रही है। इसकी यही स्पीड होनी चाहिए, आपको इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी एक तरीके से कह सकते हो कि आप हवा के बहाव या पानी के बहाव की तरफ आप अपने आप को छोड़ दीजिए। जैसे जा रही है चीज़ों को वैसे जाने दीजिए। ये डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड के साथ छेड़छाड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। ये सच्चाई पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो भी होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सारे लोग आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट और प्यार भरी रिश्ता ही होगा और सबकी शादी ही हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों को, तो ये आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपको अपने रिश्ते को इंडिविजुअली, अपनी सिर्फ रीडिंग के बेसिस पे नहीं, आपके रिश्ते की क्या रियलिटी है उसको आपको फेस करना है, ठीक है। उससे भागना नहीं है, उससे फेस करना है। अगर वो हार्श है तो उस हार्शनेस को एक्सेप्ट करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आप एक गंदे गलत रिश्ते में फंसे रहोगे तो जो हारमोनी आपको कहीं मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएगी, उसका समय निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई को पहचानें। तो कोई ट्रूथ आपको अपने रिश्ते के रिगार्डिंग मिलेगा। अगर सपोज आप अपने पर्सन को बहुत नेगेटिव मान रहे हो, तो हो सकता है उनकी कोई ऐसी सच्चाई मिले जहाँ से आपको पता चले कि नहीं, वो इतने बुरे नहीं हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो सकती हैं। या अगर आप अपने पर्सन के बारे में बहुत डाउट में थे, आपको लग रहा था कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, बट उनकी कोई सच्चाई मिल सकती है जहाँ आपको ये पता चले कि नहीं, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और आप फिर इस इंसान को छोड़ ही दो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और उसके बाद ये इंसान कुछ ना कुछ सबक आपको सिखा के जाएगा, और इसके बाद क्या करे, जाएगा या जाएगी पे, मतलब कोई भी हो सकता है। और आप क्या करोगे फिर, आप उस ट्रुथ को, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो अल्टीमेटली चाहे इस पर्सन के साथ या कुछ लोगों के लिए जहाँ आपका रिश्ता टॉक्सिक है, ख़राब है, गलत है, वहाँ पे वो रिश्ता आपका छूट जाएगा, कोई दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में फाउंडेशन भी आएगा, अचीवमेंट भी आएगी ज़िंदगी में, सब कुछ आपकी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आगे यही आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है, क्लेम करो। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।